हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 2.2 मैं आप सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो दी गई है। उसमें जितने भी फार्मूलाज हैं उन्हें आप देखकर याद करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यानी जितने भी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो एट फर्स्ट क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशन लाना होगा, इवेलुएट करना होगा और इवेलुएट करने के बाद उसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। यहाँ दिया गया -3/7 पावर -3 डिवाइडेड बाई -3/7 पावर -4। बेस इक्वल दिया गया है, डिवीज़न का कंडीशन है। तो बेस यदि इक्वल दिया गया हो तो डिवीज़न की कंडीशन में हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बेस सेम रहता है -3/7, तो ये हो जाएगा -3, माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे और ये आ जाएगा -4। और ब्रैकेट में लिखने का कारण ये होता है कि हमारे पास दो सिंबल एक साथ आ जा रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए समझकर, या उनको आप शो करने का प्रयास किया करें। तो -3/7 और ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 का -3 और माइनस माइनस +4 आ जाएगा। तो -3/7 क्लियर है। और जबकि 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो पावर 1 आ जाएगा। किसी भी बेस का यदि पावर 1 होता है तो 1 को हिडन में रखते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो -3/7 का कितना हो जाएगा, -7/3। ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। बी दिया गया है 8/11 पावर 2 होल टू द पावर -5 इंटू 11/8 होल टू द पावर -12। क्लियर है। और यहाँ पे जो दिया गया है a² होल टू द पावर m, जो दिया गया है a पावर n होल टू द पावर n दिया गया, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 8/11 के बाद 2 इंटू -5 कर देंगे। क्लियर। इंटू 11/8 पावर -12 है। इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, बेस को इन्वर्स कर देंगे। 11/8 का 8/11 हो जाएगा तो पावर 12 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/11 का बेस सेम रहता है। 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10 इंटू 8/11 पावर 12। यहाँ पे देखें बेस इक्वल हो गया, और यदि बेस इक्वल हो गया तो पावर को हम मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और बेस सेम होता है 8/11, यहाँ पे -10 + 12। और यहाँ पे दो इंटीजर्स हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो ये आपका आ जाएगा 12 - 10 हो जाएगा पावर 2, यानी 8/11 पावर 2 आ जाएगा। क्लियर है। और जबकि इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो 8/11 का हो जाएगा 11/8 पावर 2। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, बाई वॉट नंबर शुड -3/2 पावर -3 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 9/8 पावर -12। बोला ये जा रहा है कि हम -3/2 पावर -3 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें प्रोडक्ट 9/8 पावर -12 मिल जाए। कहने का मीन समझें। अब बोला ये जा रहा है कि हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। यदि दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। तो इसमें हम मान लेंगे कि वह नंबर x है, तो लिखेंगे लेट द नंबर बी x। मान लेते हैं कि वह नंबर x है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 पावर -3 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/8 पावर -12 आएगा। तो वन नंबर हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है -3/2 पावर -3, और प्रोडक्ट भी दिया गया है 9/8 पावर -12 दिया गया है। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, यहाँ 12 है ऑलरेडी। क्लियर है। 12 दिया गया है तो अब इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, एक बार सुधार लेंगे हम। दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बताया गया कि दोनों इंटीज़र को मल्टीप्लाई करने पर ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो एक इंटीज़र हमने x माना है, दूसरा इंटीज़र है -3/2 पावर -3। इक्वल जो होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 9/8 पावर कितना आएगा, 12। क्लियर है। इसके अनुसार ही आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और
जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो टर्म होगा वो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में है, तो ट्रांसफ़र करने पे किस कंडीशन में आएगा, डिवीज़न के कंडीशन में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/8 ऑलरेडी है RHS पे, यानी राइट हैंड साइड में। ट्रांसफ़र किसे करना है राइट हैंड साइड में, -3/2 को। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8 बाई -3/2 पावर -3। अब डिवीज़न के कंडीशन में, तो डिवीज़न के कंडीशन में लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जबकि बेस इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। 9/8 का 8/9 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाई -3/2 का हो जाएगा -2/3, पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर। अब सेम कंडीशन जैसा कि यदि आपने 12 रखा है तो 12 रख कर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। और यद्यपि यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने 2 के आधार पर सॉल्व किया है, आप 12 रख के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। 8 पावर 9 2 टाइम्स है, तो 8/9 पावर 2 तो लिखा ही जाएगा। इनटू डिवीज़न की कंडीशन पे इनटू का सिंबल लाते हैं तो सेकंड रेशनल नंबर इनवर्स हो जाता है। -2/3 का कितना हो जाएगा, 3/2, पावर सेम रहेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। पावर 2 लिखा है तो 8/9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, और 2 से यहाँ रेड्यूस कर देंगे 8 को, तो यहाँ पे अप साइड बच जाएगा -1 इंटू -1, और 8 बच जाएगा तो -8 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे केवल 3 बचा है तो आंसर आ जाएगा -8/3। हमने क्या कहा है इस बारे में आप जानकारी कर लेंगे कि यदि यहाँ पे 12 है तो 12 लिख लेंगे, और 12 के आधार पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।